गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम 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 श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अनुभूति प्राप्त करने के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए
सबसे पहले चित्त की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होता, चित्त पवित्र नहीं होता, तब तक कुछ भी प्रगति नहीं हो सकती, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। और चित्त को संभाल कर रखने के लिए 3 बातें आप आपके जीवन में कर सकते हैं। तो गांधी जी के 3 बंदर है कि एक मुंह पे हाथ रखे रहता है कि बुरा मत बोलो, दूसरा आंख पे हाथ रखे रहता है कि बुरा मत देखो, और तीसरा कान पे हाथ रखे रहता है कि बुरा मत सुनो। यानी बुरा सुनने से भी चित्त दूषित होता है, बुरा देखने से भी चित्त दूषित होता है, और बुरा बोलने से भी चित्त दूषित होता है। उसमें एक और चौथा जोड़ लो कि बुरा मत सो। आप विचार करते हो, बुरे विचार करते हो, तो भी आपका चित्त खराब होता है, चित्त दूषित होता है। अपने चित्त को आज के गतिशील समाज में संभाल कर रखना, शुद्ध रखना, पवित्र रखना अत्यंत कठिन हो गया है। कठिन इसलिए हो गए क्योंकि हमारे आसपास का वातावरण, हमारे आसपास की सामूहिकता, हमारे आसपास की कलेक्टिविटी उसके लिए अनुकूल नहीं है। आपने समाज में पानी के प्रदूषण के बारे में सुना होगा। आपने समाज में पानी के प्रदूषण के बारे में सुना होगा। आपने समाज में हवा के प्रदूषण के बारे में सुना होगा। ये सब प्रदूषण दिखते हैं, देखे जा सकते हैं। तो जो दिख सकता है, जो देखा जा सकता है, उसे भी बदला भी जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है। लेकिन इन प्रदूषण के अलावा, इन सब प्रदूषणों से बड़ा एक और प्रदूषण है जो दिखता भी नहीं है, दिखाया भी नहीं जा सकता है, पता भी नहीं चल सकता है, और उसकी जानकारी भी समाज को नहीं है। वो प्रदूषण है विचारों का प्रदूषण। वातावरण के अंदर इतने विचार हैं, इतने विचार हैं, इतने विचार हैं, और आज देश की आधी आबादी शहरों में सिमट करके रह गई है। और शहरों में हम अपना अस्तित्व खो चुके हैं। हम भी भीड़ बनकर के रह गए। इतना भीड़ है, इतना क्राउड है कि उसके अंदर हम हमारा अस्तित्व बचाने में बहुत कठिनाई महसूस करते हैं। इतना विचारों का प्रदूषण समाज में फैला हुआ है कि हमारे खुद के क्या विचार हैं, हम खुद क्या सोचते हैं, यही हम हमारा नहीं जान पाते। हमारे आसपास के सहपाठी, हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास के पड़ोसी जो सोचते हैं, बस वैसे के विचार हम भी करने लग जाते हैं।
ये सामूहिकता का असर है, कलेक्टिविटी का असर है। जिस भीड़ में रहोगे, वो भीड़ जो विचार कर रही, वो विचार तुम भी करोगे, वैसा ही सोचोगे जैसा वो लोग सोच रहे हैं। तो इसलिए कि हमारे खुद के कोई विचार ही नहीं रह गए। उस बड़ी भारी भीड़ के अंदर हम अपने आप को गुम कर गए। तो इसका क्या उपाय है? क्या शहर छोड़ के भाग जाएं? क्या जंगल में जाके रहें? मैं आपको ना शहर छोड़ के भागने को कह रहा हूं, ना जंगल में जाने को कह रहा हूं। मैं आपको सिर्फ अंदर की यात्रा करने के लिए कह रहा हूं। आप आपके चित्त को भीतर की ओर लेके आइए, अंदर की ओर लेके आइए। आप आपका ही निरीक्षण कीजिए, आप आपका ही परीक्षण कीजिए, तो बहुत सारी गलतियां आपको आपके ध्यान में आएगी। जैसे कल्पना करो, एक दरवाजे पे कोई खड़ा है, तो कोई भी चोर अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वहां कोई तो भी खड़ा है, देख रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप आपके विचारों का अवलोकन करो, आप क्या विचार कर रहे हैं, सिर्फ अवलोकन करो, रोकने का कोशिश करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ देखो कि आप कौन से विचार कर रहे हो, तो भी आपको विचार नहीं आएंगे। जैसे सुबह उठते हो कि नहीं, उठते बराबर देखो 5 बज रहे हैं, मैं कौन सा विचार कर रहा हूं, भूतकाल का विचार कर रहा हूं, तो तुरंत अपने आप को समझाओ, जो हो गया वो हो गया ना। अब उन बातों को सोच करके आज क्या होने वाला है, तो अपने को समझाओ। जिसे समझाओगे तो भूतकाल के विचार चले जाएंगे। फिर 6 बजे देखो, मैं कौन सा विचार कर रहा हूं, फिर भूतकाल का विचार कर रहा हूं, फिर अपने आप को फिर से समझाओ। 7 बजे फिर अपने आप को देखो कि भविष्य की चिंता सता रही है, फिर अपने को समझाओ, जो होगा वो देखा जाएगा ना, उस समय के बारे में आज सोच करके क्या फायदा है। अपना अवलोकन करो, 1-1 घंटे से अवलोकन करो। 5 बजे देखो, 6 बजे देखो, 7 बजे देखो, 8 बजे देखो, 9 बजे देखो, दिन भर 1-1 घंटे से आप अपने आप को चेक करो, आप कौन से विचार कर रहे हो। जब आप देखोगे तो आपको महसूस होगा, या तो आप भूतकाल के विचार करते रहते हैं, या तो आप भविष्य काल के विचार करते रहते हैं, यानी जो जीवन में बीत गया है उसके बारे में सोचते रहते हैं, या तो जो होने वाला है उसके बारे में सोचते रहते हैं। यानी भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में रहते हैं, वर्तमान में कभी भी नहीं रहते हैं। जबकि आप जिंदा वर्तमान में हैं, कार्य वर्तमान में कर रहे हैं, और जब तक आप वर्तमान में कार्य नहीं करेंगे तब तक आपकी ऊर्जा, तब तक आपकी शक्ति आपके कार्य में लगेगी ही नहीं। और जब तक आपकी ऊर्जा आपके कार्य में नहीं लगेगी तब तक उस कार्य की प्रगति नहीं हो सकती, वो कार्य श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इसे आप कल्पना करो, आप 2 रोटी खाते हो और 2 रोटी में से 1 रोटी की ऊर्जा खर्च कर देते हो भूतकाल के विचार करने में, और 1 रोटी की ऊर्जा खर्च कर देते हो भविष्यकाल के विचार करने में। आधे इधर चले गए, आधे इधर चले गए, तो बाकी कुछ ऊर्जा बची ही नहीं है जो आपके साथ में रहे, जो बीच में रहे। और वर्तमान में कार्य कर रहे हो, तो वर्तमान में आपके कार्य में ऊर्जा ही नहीं है, तो आपको आपके जीवन में यश कैसे मिल सकता है। अवलोकन करो, आप आपका ही अवलोकन करो। पुरानी घड़ी रहती थी कि नहीं, घड़ी में पेंडुलम लगा रहता था, वो इधर 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 ऐसे चलते रहता था। ठीक उसी प्रकार से आपके अंदर भी पेंडुलम लगा हुआ है। आप भूतकाल में भविष्यकाल में, भूतकाल में भविष्यकाल में, भूतकाल में भविष्यकाल में ऐसे चलते रहते, कभी भी वर्तमान में नहीं रहते। क्या होता है मालूम है, भूतकाल में आप आपके चित्त को लेके जाते हो और भविष्यकाल में चित्त खुद ही खुद चला जाता है। देखो कैसा रहता है, जैसे ये पेंडुलम है, इसको 3 इंच आपने इस तरफ खसकाया,
मतलब आप आपके चित्त को भूतकाल में लेके गए 3 इंच, तो ऑटोमेटिकली एक फोर्स निर्माण होगा, वो बराबर भविष्य काल में 3 इंच लेके जाएगा। तो जितना आप भूतकाल के विचार करोगे उतने ही भविष्य काल के विचार आपको ऑटोमेटिकली आएंगे। भूतकाल के विचार करके आज वर्तमान में कोई भी फायदा नहीं है, और उल्टा वर्तमान में आप रह भी नहीं पाओगे, क्योंकि भूतकाल के जहां विचार किए एक फोर्स डेवलप किया, उस फोर्स से फिर भविष्य काल में चले जाओगे, तो भूतकाल में आप गए और भविष्य काल में खुद ब खुद चले गए, और वर्तमान में कभी भी नहीं रहोगे। और वर्तमान में कभी नहीं रहोगे, फिर बोलोगे मेरे को जीवन में ये प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में ये समस्या है, मेरे को ये दिक्कत है। अरे बाबा, तेरे को समस्या है मतलब तेरे में समस्या है। अगर तेरे में समस्या नहीं होती, तेरे को समस्या क्यों होती? ये सीधा गणित है। कोई भी व्यक्ति बोले ना मेरे को समस्या है, तो समझ लो उसमें समस्या है। देखो, हमारे अंदर जो कुछ घटित हो रहा है, हमारे भीतर जो कुछ है, उसका ही प्रतिबिंब हमारे बाहर है। आप अगर भीतर से अच्छे हैं, भीतर से संतुलित है, भीतर से बैलेंस है, तो आपको दुनिया भी बैलेंस मिलेगी, संतुलित मिलेगी, अच्छी मिलेगी। अगर आप भीतर से असंतुलित हैं, समस्याग्रस्त हैं, तो आपको भी समस्याग्रस्त लोग ही टकराएंगे, और आपके आसपास भी समस्या ही समस्या, समस्या ही समस्या, अंबार लग जाएगा। और जब हमको जीवन में बाहर की समस्याओं से सामना करना पड़ता है, तब हमारी पूरी ऊर्जा हम बाहर की समस्याएं दूर करने के लिए लगाते हैं, और बाहर की समस्या दूर करने में पूरी ऊर्जा खर्च कर देते हैं, और जो समस्या की जड़ है वो अपने ही भीतर है, अपने अंदर है, वो दूसरी समस्या खड़ी कर देती। आप जाते हो कि नहीं, किसी महात्मा जी के पास जाते हो, किसी स्वामी के पास जाते हो, किसी मंदिर में जाते हो, मत्था टेकते हो, प्रार्थना करते हो अपनी समस्या दूर करने के लिए, और उसके बाद में वो समस्या दूर भी हो जाती होगी, लेकिन कुछ दिन बाद देखते हो फिर दूसरी समस्या खड़ी हो गई। दूसरी समस्या इसलिए खड़ी हुई क्योंकि पहली समस्या की जड़ बाकी थी ना, आपने उसको अंदर से नहीं साफ किया, बाहर से साफ किया है। कभी भी किसी अच्छे व्यक्ति का, किसी संत का, किसी महात्मा का सानिध्य अगर आपको प्राप्त हो, तो उस सानिध्य का उपयोग अपने भीतर की समस्या दूर करने के लिए करो, बाहर की समस्या दूर करने के लिए नहीं। क्योंकि अगर बाहर की समस्या दूर करने के लिए आपने प्रयत्न किया, तो आपके भीतर की समस्या जो कि त्यों बनी रहेगी, और कल आप दूसरी समस्या खड़ी कर लोगे। इसलिए मैं आपको ध्यान सिखाने इसलिए नहीं आया हूं कि आप मेरे ऊपर डिपेंड हो जाओ और मैं आपकी समस्याएं दूर करूंगा। मैं आपकी समस्या कोई दूर करने नहीं आया हूं, मैं आपके भीतर वो शक्ति जगाने आया हूं जिससे आपकी समस्या आप खुद ही दूर कर लोगे, मेरी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। मैं आपकी बैसाखी बनने के लिए नहीं आया हूं, मैं अपने आप पे आपको डिपेंड करने नहीं आया हूं, मैं आपको शक्तिशाली बनाना चाहता हूं कि आपकी समस्या आप दूर करो, आप दूसरों की भी समस्याएं दूर करो। लेकिन ये तब संभव है जब आप मेरे सामने समस्याग्रस्त होके मत बैठो, मेरे सामने समस्या पे चित्त लेके मत बैठो, आप ओपन हो जाओ, खुल जाओ। अरे बाबा, गुरु सानिध्य शक्ति ग्रहण करने का स्थान है, वहां पे भी अगर हम चित्त समस्या पे रखेंगे तो हमारे भीतर की समस्या कब दूर होगी? आप आपके भीतर की समस्या दूर कर लो, बाहर समस्या आएगी ही नहीं। और बाहर समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि भीतर समस्या है, आपके अंदर समस्या है, आपके अंदर असंतुलन है, आपके अंदर इनबैलेंसिंग है। जब तक अंदर का असंतुलन ठीक नहीं होता तब तक बाहर तो असंतुलन होगा ही। सुख और दुख दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक साधक के घर एक मुनि आते थे। वो मुनि एक ही मंत्र जाप करते रहते थे,
सुख को छोड़ दे दुख को अपना ले, सुख को छोड़ दे दुख को अपना ले, सुख को छोड़ दे दुख को अपना ले। तो साधक ने कहा, स्वामी जी ऐसा कहने से क्या होगा? मैंने उसको बताया, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होगा। किसी को भी छोड़ो और किसी को भी पकड़ो, एक को पकड़ा तो दूसरा आएगा ही, और उसको छोड़ा तो भी वो आएगा ही जिसको छोड़ा है। एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आप मंदिर में आते हो कि नहीं, हे भगवान मुझे सुख दे, मतलब आप मांग रहे हो हे भगवान मुझे दुख दे। सुख मांग रहे हो, उसके पीछे दुख छुपा हुआ है। जैसे सिक्का रहता कि नहीं, एक तरफ शेर छाप, एक तरफ 1 रुपया। ऐसा कोई है क्या? नहीं, मेरे को 1 रुपया ही चाहिए, शेर नहीं चाहिए। नहीं, 1 रुपया लिया तो शेर मिलेगा ही, और शेर चाहिए तो 1 रुपया मिलेगा ही। एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आप बोलोगे मुझे सुख चाहिए तो ले बेटा दुख भी ले, आप बोलोगे भगवान मुझे दुख दे, ले सुख भी ले। तो अगर आप सुख मांगोगे तो भी भगवान दुख देगा, आप अगर उसको दुख मांगोगे तो भी सुख देगा। आप एक चीज मांग रहे हो, उसके साथ एक बोनस में 1 for 1 बोनस वो साथ में आपको मिलेगी। इसलिए भगवान को ना सुख मांगो ना दुख मांगो, उसको उसकी शक्ति मांगो। सारे सुख दुख के लफड़े तो हम ही हमारे निपट लेंगे। तो सुख और दुख के ऊपर की स्थिति ध्यान है। ध्यान में स्थिति में जाने के बाद में ना सुख का अनुभव रहता है ना दुख का अनुभव रहता है, क्योंकि ये तो एक दूसरे के पहलू एकदम जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं। एक को मांगा तो दूसरा आपके साथ ऑटोमेटिक चला आएगा, मांगने का जरूरत ही नहीं रहेगा। इसलिए सुख और दुख इसके चक्कर से अगर बाहर पड़ना चाहते हो, सुख और दुख इसके चक्कर से अगर बाहर निकलना चाहते हो, तो एक ही मार्ग है कि अपने आप को इतना ऊंचा कर लो, इतना बड़ा कर लो कि वो सुख और दुख छोटे नजर आए। आजकल बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, बहुत बड़े बड़े उद्योगों में एक पद्धति चल रही है। उस पद्धति में वो कहते हैं नकारात्मक विचार छोड़ दो और सकारात्मक विचार करो। अगर आपको नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो नकारात्मक विचार दूर करने के लिए सकारात्मक विचार करो। ये तरीका बता रहे हैं वो पॉजिटिव थिंकिंग का, कि नकारात्मक विचार दूर करने के लिए उसको पॉजिटिव विचार करने के लिए प्रेरित करो, उसको सकारात्मक विचार करने के लिए प्रेरित करो। लेकिन मेरा ये कहना है, जो व्यक्ति सकारात्मक विचार कर सकता है, कल वो फिर नकारात्मक विचार करेगा। देखो, नकारात्मक विचार कर रहा था, उसका तोड़, उसका रास्ता सकारात्मक विचार नहीं है। क्योंकि जो आदमी सकारात्मक विचार कर सकता है वो कल फिर नकारात्मक कर सकता है, क्योंकि विचार तो कर ही रहा है ना। तो अगर उन दोनों से ऊपर उठना चाहते हो तो निर्विचारता का स्थिति होना चाहिए, ना सकारात्मक विचार ना नकारात्मक विचार, उसके भी ऊपर का स्थिति निर्विचारता का स्थिति, कोई विचार ही नहीं है, शून्य। और ये निर्विचारता का स्थिति आपको ध्यान से प्राप्त हो सकता है। साधारणतः समाज में जो ध्यान पद्धतियां प्रचलित हैं, वो पद्धतियां आज्ञा चक्र तक हैं। और आज्ञा चक्र तक पहुंच के निर्विचारता का स्थिति प्राप्त हो जाता है।
उसके लिए लोग ये अर्थ लगाते हैं निर्विचारता का स्थिति यानी ध्यान। यहां तक पहुंचे, निर्विचारता का स्थिति मिला, भूतकाल के विचार चले गए, भविष्यकाल के विचार चले गए, निर्विचार स्थिति स्थापित हो गई, ध्यान का स्थिति प्राप्त हो गया। निर्विचार स्थिति यानी ध्यान, ये सीधा अर्थ है। लेकिन वास्तव में निर्विचार स्थिति यानी ध्यान नहीं है। निर्विचार स्थिति वो स्थिति है जिस स्थिति में से ध्यान में जाया जाता है। यानी निर्विचार स्थिति ध्यान नहीं है। और समर्पण ध्यान में निर्विचार स्थिति पहली स्टेप है, पहली पादान है। एकदम जो उठेगी कुंडलिनी तो यहां निर्विचार स्थिति एकदम फर्स्ट डे प्राप्त हो जाएगी, पहले दिन प्राप्त हो जाएगी। और वहां से ध्यान में जाया जाता है। ध्यान में जाना यानी अपने आप को प्रकृति के साथ पूर्णतः मर्ज कर देना, अपना अस्तित्व शून्य कर देना। अपने आप को एक माध्यम बना देना कि आपके अंदर से प्रकृति बहने लग जाए। एक समझ लो, एक रॉकेट लॉन्चर है और एक रॉकेट है। तो रॉकेट लॉन्चर अलग है और रॉकेट अलग है। तो रॉकेट लॉन्चर मतलब निर्विचार स्थिति और रॉकेट यानी ध्यान। तो पहले वो स्थिति प्राप्त करना पड़ती, फिर वहां से ध्यान में जाया जाता है। और निर्विचार स्थिति तो योगासन करते करते भी प्राप्त हो सकती है। निर्विचार स्थिति तो भजन गाते गाते भी प्राप्त हो सकती है। महाराष्ट्र में स्वामी समर्थ के भक्त हैं, वो भजन गाते हैं। भजन गाते 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 एकदम निर्विचार स्थिति, यहां तक एकदम शून्य की स्थिति में पहुंच जाएंगे। सारे विचार बंद हो जाएंगे। आप भी कोई अच्छा गाने का कार्यक्रम सुनते हुए, भजन का कार्यक्रम सुनते हुए, आप देखते हो गाने वाले सुनने वाले एकदम तल्लीन हो जाते हैं, पूरी सुध बुध खो देते हैं, निर्विचार स्थिति स्थापित हो जाती है। सारे विचार बंद हो जाते हैं। सारे विचार बंद हो जाना, निर्विचार स्थिति स्थापित हो जाना ध्यान नहीं है। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि। ओ
शांति 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 सर्व इष्टसु शांति भवतु।